कैसे बने कि मैं भक्तांबर क्लिनिक से जुड़ी, प्रिया जैन और प्रदीप जी जैन। तो मुझे पता चला कि भक्तांबर कुछ ऐसी थेरेपी है कि जो हीलिंग करती है। पहले तो विश्वास नहीं था, पर लोग बोल रहे थे, सबने राय दी थी, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, करके देखेंगे। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया भक्तांबर, सुबह फेरना मंत्र उसका उच्चारण किया और नमक का त्याग किया 21 दिन, ये सोचकर कि चलो बेनिफिट ही होगा शायद से। तो हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने ये जाप किया, मैंने जाप किया, उन्होंने नमक का त्याग किया। और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरा जब टेस्टिंग हुआ तो रिपोर्ट्स मेरे बहुत अच्छे आए। तो मतलब हमको विश्वास नहीं था, 2 महीने के बाद ही मेरे रिपोर्ट्स इतने अच्छे आए कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ नहीं है। जैसे आपने ये किया सबको, तो उससे पहले क्या पोजीशन था जैसे डॉक्टर्स के, आपने सब रिपोर्ट दिखाया होगा? एक्चुअली डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कीमो लेना पड़ेगा आपको। तो आपने कीमो नहीं लिया? तो मैंने कीमो नहीं लिया, कीमो टल गया मेरा। डॉक्टर्स ने कहा कि आप ओरल कीमो टैबलेट्स थे, तो मैंने वो ओरल टैबलेट्स लिए, जिससे मैं काफ़ी हील हुई। और साथ ही साथ मैंने भक्तांबर थेरेपी को भी अप्लाई किया, भक्तांबर जाप किया, तो उससे भी मुझे काफ़ी बेनिफिट और सबसे ज़्यादा मेरे को मन को शांति मिली। कितने दिन का आपका रहा है? 21 दिन तो जाप किया ही किया, पर ऐसे भी मैं शाम को जब टाइम मिलता था तो रोज़ ये जाप कौन सा इसको? 45 वाली गाथा है उद्भूत भूषण, तो वो और उसके जो दोनों मंत्र और रिद्धि, वो दोनों किया मैंने। तो हर रोज़ शाम को करते थे मैं। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे पता नहीं बेनिफिट होगा नहीं होगा, बात की बात है, पर मेरे मन को शांति मिलती थी, इसलिए मैं वो जाप कर लेती थी। तो मुझे बहुत फायदा हुआ। और अब आपने सारे जो टेस्ट कराए हैं? हाँ, सब मैंने सारे टेस्ट किया, अभी ठीक हूँ मैं काफ़ी हद तक। सारी वर्किंग कर रही हैं? हाँ, सब ठीक है। और जब मैं मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, जैसे मैं खुद मेरा जहाँ रहती हूँ छोटा सा गाँव है। प्रदीप जी भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, प्रदीप जी का आपने कैसे किया सब? एक्चुअली देखिए, योग तो ऐसे बने कि आपसे और आपकी वाइफ प्रिया जैन, आप दोनों से मेरी फ़ोन पे बात हुई प्रिया जैन से। तो फ़ोन पे बात की, तब उन्होंने फ़ोन पे ही आधा मेरा टेंशन दूर कर दिया। जब उन्होंने मुझे बताया कि आप भूल जाओ कि आपको ऐसी कोई बीमारी हुई है, तो तब मुझे लगा यार सच में ऐसा भी कोई कहने वाला मिल गया। वरना पहले तो सब सोच रहे थे इसको ये है, इसको ये है, तो सब गॉसिप करते थे। पर पहले कोई मिला ऐसे बोलने लगा कि आप भूल जाओ आपको ऐसी कोई बीमारी है और भगवान पे छोड़ दो, सिर्फ आप ये मंत्र पढ़ो, भक्तांबर में बहुत शक्ति है, तो आप भक्तांबर का उच्चारण करो, आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अब इतना कह रहे हैं तो करके देखेंगे। तो मैंने भक्तांबर का जाप करना स्टार्ट कर दिया और जैसे जैसे मैं जाप करते गई तो मेरे मन को भी शांति मिली और मेरे रिपोर्ट्स में काफ़ी चेंज आए। तो ये एक मेरे लिए मिरेकल था। मुझे लगता था लोग बोल रहे हैं तो शायद ये तो बातें ऐसी ही है, लेकिन जब मैंने खुद ने किया तो मुझे समझा कि नहीं, सच में ये मिरेकल है, इसमें बहुत शक्ति है, बहुत जादू है। जो वाइब्रेशन से मैं जुड़ी, भक्तांबर से जो मैं जुड़ी, उसका अनुभव कुछ और ही था, मैं बता नहीं सकती। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ सब शेयर किया ये? एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक छोटा सा गांव है, जामनेर नाम है, और मुझे सिंगिंग का काफ़ी शौक है, मैं गाती हूँ। तो फिर मैंने, जब मुझे बीमारी हुई उसके बाद मैंने सोचा यार चलो अब कुछ तो करते लाइफ में, वरना अपन क्या किया, कुछ नहीं। तो मैंने वहाँ पे एक छोटा सा टीम बनाया, 75 मेंबर्स है उसमें, 75 लेडीज़ है जिनको मैं गीत सिखाती हूँ। तो जब मैं उनको गीत सिखाती हूँ तो बीच बीच में मैं मेरा एक्सपीरियंस उनको शेयर करती हूँ। वो लोग मुझे आइडल मानते हैं, वो लोग सोचते हैं यार तुम कैसे कैसे में से निकल कर आज इतना कुछ कर रहे हो। तो मैं उनको बताती हूँ कि मैंने मेरे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आए हैं वो उनको शेयर करती हूँ कि मेरे को भक्तांबर से काफ़ी फ़ायदा मिला है, वो करने से मेरे मन को शांति मिली, मेरी बीमारी में बहुत सारे रिकवरी हुआ। तो मैं सबको बोलती हूँ कि नहीं, जब कभी किसी को प्रेगनेंसी नहीं रहता है, कभी किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैं इनका नाम सजेस्ट करती हूँ और उनको मैं बताती हूँ कि आप भक्तांबर का जाप कीजिए। तो 2-3 ऐसे लेडीज़ हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं रही थी और 15-15 साल के बाद भक्तांबर का जाप करने के बाद 1.5 महीने 2 महीने बाद उनको प्रेगनेंसी रह गई। तो ये मैंने भी जब देखा तो मुझे लगा कि यार सच में हमारे समय सभी फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं। जी तो हाँ। क्या क्या इस वीडियो को कम से कम लाखों लोग देखेंगे, क्या संदेश तो आपको, संदेश आप देना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ऐसा ये समस्या सिर्फ आपको नहीं है, इस देश में और पूरी दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो इस समस्या से अपने जीवन से निराश हो चुके हैं और हार मान बैठे हैं। उन सबके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जीवन के प्रति और भक्तांबर के प्रति? जी हाँ, सबके लिए यही कहना चाहूँगी। एक्चुअली अभी मुझे जब कैंसर हुआ उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों से मिली जिनको कैंसर हुआ। पहले तो मैंने कभी नाम नहीं सुना और मुझे होने के बाद बहुत सारे लोगों से जुड़ी, तो मैंने उन सबसे यही कहा है कि आप पॉजिटिव रहो लाइफ में, जो होगा वो होने वाला है, वो उसको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपका पॉजिटिव रहना, हिम्मत रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन जो अंदर का काम है वो सिर्फ हम कर सकते हैं, सिर्फ मैं कर सकती हूँ। तो वो शक्ति जो मुझे मिली वो मुझे भक्तांबर से मिली
और कुछ एक हद तक पॉजिटिविटी क्लास से भी मिली, जो मैंने दोनों साथ में कनेक्ट करके जो भी किया उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो जो ये लोग ये बीमारी को फेस कर रहे हैं, पहली बात तो इस बीमारी को इतना बड़ा ना समझे, छोटा ही समझ ले कि ये बहुत छोटी है, ये जा सकती है, ये हमारे अंदर है, वो शक्ति, वो ताकत हमारे अंदर है कि हम इस बीमारी पर मात दे सकते हैं। तो बस आप अपनी हिम्मत रखें और जो भी कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, भक्तांबर पर जितना फेथ रख सकते हैं उतना रखें, जितना धर्म कर सकते हैं उतना करें। प्रदीप जी और प्रिया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रिया जैन के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि मेरी लाइफ में एक बड़ी बहन आ गई, या फिर मैं उनको गॉड समझूँ, मुझे नहीं पता। जो भी मैं उनको उपमा दूँ वो कम है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे इस बीमारी में मुझे हील करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने, उनकी वजह से मैं आज इतना जाप, और बहुत सी बार उन्होंने मुझे, मैंने क्या क्या रेमेडी करना चाहिए वो मुझे बताया उन्होंने। उस रेमेडी से मेरे हाथों से दान पुण्य होने लग गया, जो मैंने कभी नहीं किया वो दान मेरे से होने लग गया। तो प्रिया जैन और प्रदीप जी जैन के लिए इतना ही कहूँगी कि आपको बहुत बहुत थैंक यू है, तहे दिल से, मतलब बॉटम ऑफ फ्रॉम माई हार्ट की एक बिग थैंक यू फॉर यू, बिकॉज यू ऑल हैव गिवन मी माई लाइफ। आप लोगों की वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई, और अब मैं इसी पर विश्वास रखकर, भक्तांबर को फेरने वाले भक्तांबर पर विश्वास रखकर आगे चलूँगी, और जो जो लोग मेरे सामने आएंगे उन सबको मैं भक्तांबर के बारे में बताऊँगी। हमारे भक्तांबर में जैसे 48 श्लोक हैं, तो उसमें हर श्लोक का एक अपना एक मतलब होता है। जी हाँ। तो आप जैसे कि सब किसी को आँख की बीमारी है, किसी को ऊपरी की बीमारी है, तो हमारे भक्तांबर में हर चीज, हर श्लोक का एक अपना एक अलग मतलब है, अलग उसके रोग निवारण की वो है। किसी के व्यापार में प्रॉब्लम है, किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे ना होने की प्रॉब्लम है, किसी को शादी की प्रॉब्लम है, किसी को बहुत मतलब रोगों की प्रॉब्लम है, तो वो सबका निवारण भक्तांबर में है। और प्रदीप जी और प्रिया जी ने इस बीड़ा को उठाया हुआ है हिंदुस्तान में, और ये हिंदुस्तानी नहीं, बाहर में विदेशों में भी, दुबई वगैरह में और फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे प्रदीप जी और प्रिया जी ने अपना ये उठाया हुआ है, और जाते हैं, और वहाँ से काफ़ी लोग इंडिया में आकर के अपना ये जैनिज्म के से क्या नाम, अपना भक्तांबर जी के द्वारा अपना इलाज करा रहे हैं। और हम प्रिया जी का और प्रदीप जी का बहुत बहुत आभार करेंगे कि आज यहाँ आए हैं, और आपका भी कि आपने भक्तांबर को अपने जीवन में लाए और अपने जीवन को, अपनी बीमारी को दूर भगाया। बस यही भावना है कि भावना सब लोग भावना चाहते हैं कि जैसे आप ठीक हुए, सबके लिए प्रेरणा बने। क्योंकि जब मैं किसी से कहूँगा कि भक्तांबर के मंत्रों से कैंसर ठीक हो सकता है, शायद कोई विश्वास नहीं करे, पर आज हमारे सामने हमारी बड़ी बहन जैसी सिजिल कोठारी जी, जो जलगांव से आज हम इस धर्मशाला की भूमि पे खड़े हैं, और संयोग से 1 साल बाद हम पहली बार इनसे मिले। आज तक जब भी बात हुई थी फोन पे बात हुई, फोन पे बात चल रही थी आपकी, हमारी फोन पे बात हुई, आज तक हम नहीं मिले, आज हम पहली बार मिले। आपके यहाँ कभी क्लास में आए भी नहीं? कभी नहीं आए। आज हम पहली बार मिले। तो जब ये ठीक हो सकती हैं, तो ये उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने कि हाँ, इन मंत्रों में शक्ति है, और लोग मंत्रों का फायदा उठाएं, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पाएं। इसी भावना के साथ सबका मंगल हो। जय जय। थैंक यू सर। सही क्या मैं आपको